दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए। आपके फोन में हर साल कुछ खास तारीखें सेव होती हैं। किसी का जन्मदिन, किसी की एनिवर्सरी, किसी खास दोस्त का दिन। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना ही जन्मदिन याद नहीं रहता, या फिर याद रहता है लेकिन वो उसे बिल्कुल साधारण दिन की तरह गुजार देते हैं। ना केक, ना पार्टी, ना दोस्तों की भीड़, ना सोशल मीडिया पर स्टोरी, बस एक और सामान्य दिन। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, या शायद आप खुद ही ऐसे हैं, तो सवाल उठता है, आखिर कुछ लोग अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? क्या ये उदासी है? क्या ये अकेलापन है? या फिर ये किसी गहरी समझ और परिपक्वता की निशानी है? आज के इस वीडियो में हम इसी मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा गहराई से समझ पाएं, क्योंकि कभी-कभी इंसान का सबसे शांत व्यवहार उसके अंदर चल रही सबसे बड़ी कहानी छुपा रहा होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हर इंसान के लिए जन्मदिन का मतलब एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये साल का सबसे खुशहाल दिन होता है। घर सजाया जाता है, दोस्त बुलाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों मैसेज आते हैं। उन्हें लगता है कि ये दिन उनकी अहमियत का प्रमाण है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन बिल्कुल अलग मायने रखता है। कई बार उनकी कहानी बचपन से शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की। उसका जन्मदिन आने वाला है। वो पूरे हफ्ते उत्साहित रहता है। स्कूल में दोस्तों को बताता है कि उसके घर पार्टी होगी। वो सोचता है कि सब लोग आएंगे, केक कटेगा, हंसी मजाक होगा। लेकिन जब वो दिन आता है तो कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। शायद परिवार बहुत व्यस्त था, शायद किसी को तारीख याद ही नहीं रही, या फिर दोस्तों ने आने का वादा किया लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन वो बच्चा पहली बार समझता है कि उम्मीदें टूटने का दर्द क्या होता है। और इंसान का दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं तो दिमाग खुद को बचाने के लिए उम्मीद करना ही बंद कर देता है। मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। जब इंसान कई बार कोशिश करके भी निराश होता है तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। वो सोचता है, अगर उम्मीद ही नहीं रखूंगा तो दुख भी नहीं होगा। और धीरे धीरे जन्मदिन उसके लिए एक खास दिन नहीं, बस एक और तारीख बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति की कहानी दर्द से शुरू नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार में चल रही होती है कि उनके पास रुककर जश्न मनाने का समय ही नहीं होता। सोचिए उस इंसान के बारे में जो सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाना है, काम का प्रेशर है, लोन भरना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सुबह की मीटिंग, दोपहर की डेडलाइन, शाम की थकान। और इस सब के बीच अचानक कोई कहता है, अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? और वो मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ शायद है। उसके लिए ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही है, क्योंकि वो जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं, मैनेज कर रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे टाइम ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि समय का एहसास धुंधला पड़ जाता है। ऐसे लोग जन्मदिन को इग्नोर नहीं करते, बस उनके पास उसे महसूस करने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, और ये सबसे दिलचस्प है। ये वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, फिर भी वो उसे बड़े तरीके से मनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ये लोग उदास नहीं होते, ये अकेले भी नहीं होते, बल्कि कई बार ये सबसे शांत और संतुलित लोग होते हैं। इनकी सोच अलग होती है। ये समझ चुके होते हैं कि खुशी का असली स्रोत बाहर नहीं, अंदर होता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार इंसान की असली खुशी 3 चीजों से आती है: स्वतंत्रता, विकास और आत्मसंतोष। ऐसे लोगों को अपनी अहमियत महसूस करने के लिए केक, मोमबत्तियों या सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि उनकी कीमत किसी तारीख से तय नहीं होती। वो कहते हैं, अगर मैं अपने जीवन को हर दिन बेहतर बना रहा हूं तो हर दिन मेरे लिए जश्न है। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जो लोग जन्मदिन को साधारण दिन की तरह लेते हैं, अक्सर उनकी जिंदगी के बाकी हिस्से भी इसी सोच को दर्शाते हैं। वो दिखावे में कम विश्वास करते हैं। उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स की उतनी चिंता नहीं होती। वो हर चीज को चुपचाप करते हैं, क्योंकि उनकी खुशी दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं करती। ऐसे लोग अक्सर गहरे सोचने वाले होते हैं। उन्हें भी खुशी मिलती है, लेकिन वो शोर वाली खुशी नहीं होती।
वो शांत खुशी होती है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूर्योदय देखना, जैसे रात में अकेले लंबी वॉक करना, जैसे कोई किताब पढ़ते हुए अपने विचारों में खो जाना। उनके लिए जीवन का जश्न किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर दिन की एक भावना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लोग कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। वो भी इंसान है। उन्हें भी कभी कभी लगता है कि काश कोई उनके लिए कुछ खास करे, काश कोई उन्हें याद रखे। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली होती है कि अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में दे देंगे तो वो खुशी हमेशा अस्थायी रहेगी। इसलिए वो अपनी खुशी खुद बनाते हैं, कभी एक कप चाय के साथ, कभी किसी नए लक्ष्य के साथ, कभी खुद को बेहतर बनाकर। असल में जन्मदिन का जश्न दो तरह से मनाया जा सकता है। एक तरीका है बाहरी, जहां केक होता है, तस्वीरें होती हैं और लोगों की भीड़ होती है। दूसरा तरीका है अंदरूनी, जहां इंसान खुद से सवाल करता है, पिछले साल मैंने क्या सीखा, मैं कितना बदला, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। कुछ लोग मोमबत्तियां बुझाते हैं और कुछ लोग अपने अंदर की पुरानी आदतों को बुझाते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से जीवन का जश्न मना रहे होते हैं। इसलिए अगली बार अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो अपना जन्मदिन नहीं मनाता, तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो उदास है। हो सकता है उसके पीछे एक गहरी कहानी हो सकता है उसने जिंदगी को इतने करीब से देखा हो कि अब उसे दिखावे की जरूरत महसूस नहीं होती, या हो सकता है कि वो बस शांत तरीके से अपने जीवन का आनंद ले रहा हो। और अब सवाल आपसे है, जब आपका जन्मदिन आता है तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपको भीड़ पसंद है या फिर शांति? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद करे, या फिर आपको खुद को याद करना ज्यादा जरूरी लगता है? क्योंकि आखिरकार असली सवाल ये नहीं है कि आप केक काट रहे हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने अस्तित्व का जश्न मना रहे हैं या नहीं, बाहर या अंदर। अगर इस वीडियो ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इंसान के व्यवहार और मन की गहराई को समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए आप किस कैटेगरी में आते हैं, जोर शोर से जन्मदिन मनाने वाले या उसे एक सामान्य दिन की तरह जीने वाले। हम अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मानव आदत को समझेंगे। तब तक याद रखिए, कभी कभी सबसे शांत इंसान सबसे गहरी जिंदगी जी रहा होता है।